नमस्कार मित्रों। त्रिफला ज्योतिष में हम लोगों ने काफी सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया है और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसमें हमने जो पढ़ा है उसको हम एक बार देख लेंगे कहाँ तक पढ़ लिया। हमने दशा अध्याय पढ़ लिया। दशा अध्याय के बाद अंतरदशा अध्याय है और अंतरदशा अध्याय में भी यहाँ पर मैं पहले पेजेस को चेंज किए। देखिए, अंतरदशा अध्याय में भी यहाँ लिखा है गणित। तो इसका मतलब हो गया कि अंतरदशा अध्याय, ये वाला जो चैप्टर दिया हुआ है, इसमें मेनली गणित यानी कि कैलकुलेटिव पार्ट बताया गया है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि इन श्लोकों में बहुत संक्षेप में व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि इस अध्याय में केवल दशा अंतरदशा निकालना बताया गया है, जो बहुत से ज्योतिषियों को प्राय ज्ञात होता है। नवीन विषय कोई नहीं है। जिनको ज्ञात ना हो वे कृपया सुगम ज्योतिष प्रवेशिका का अवलोकन करें। अब आगे इन्होंने बात बताना शुरू किया। कहा कि अश्विनी से जन्म नक्षत्र तक गिनना। तो अश्विनी से जन्म नक्षत्र तक गिनना माना किसी का जन्म नक्षत्र हस्त है। तो जब हमने अश्विनी से हस्त तक गिना तो 13 नंबर आता है। फिर कह रहे हैं कि उसको 9 से भाग देना। तो चलिए 9 से भाग दे देते हैं। तो 9 एकम 9 माइनस करने पे आ गया 4। ठीक है। अब उसमें से दो घटाना। तो जो शेष आया, जो कह रहे हैं जो शेष रहे उसमें से दो घटाना। जो शेष आया उसमें से दो घटा दिया तो 2 मिल गया। शेष जो बचे उसके उसके अनुसार ही ग्रह की मतदशा में जन्म कहना है। 1 से 9 तक महादशाधिप होने का ग्रहों का क्रम निम्नलिखित है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र। अगर एक शेष आता है तो सूर्य माने, दो शेष आता है तो चंद्रमा, तीन आता है तो मंगल, चार आता है तो राहु, पांच आता है तो बृहस्पति, छह आता है तो शनि, सात पे बुध और फिर केतु और शुक्र को मानना चाहिए। चलिए ये बात भी समझ आती है। आगे पढ़े। सूर्य के 6 वर्ष, चंद्रमा के 10 वर्ष, मंगल के 7, राहु के 18, बृहस्पति के 16, शनि के 19, बुध के 17 और केतु के 7 वर्ष और शुक्र के 20 वर्ष महादशा के होते हैं। ये भी देवज्ञों को पता ही होता है। आगे पढ़ते हैं। इस श्लोक में जन्म के समय नक्षत्र कितना बीत चुका था और कितना शेष था, इसके आधार पर भुक्त भोग्य महादशा निकालने का प्रकार बताया गया है। इस श्लोक में मतलब ये वाले जो श्लोक दिए गए हैं इनमें ऐसे बताया गया है कि कितना नक्षत्र बीत चुका और कितना शेष। तो इसी हिसाब से भुक्त भोग्य दशा निकालने का प्रकार बताया है कि कितनी जातक को कितनी दशा मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए 2 आ रहा था। तो 2 का मतलब था कि चंद्रमा की दशा। तो चंद्रमा की दशा कितने वर्षों की मिलेगी। वैसे तो अमूमन 10 वर्ष की होती है ना टोटल पीरियड। लेकिन टोटल पीरियड ना समझ के अब जरूरी तो नहीं कि पूरे 10 वर्ष की मिल जाएगी जातक को दशा। यहाँ पर ये समझना होगा कि कितने वर्षों की दशा मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं सुश्लोक शतककार महादशा का 52 वर्ष मानते हैं। अब 52 वर्ष क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है जानना। प्रचलित परिपाटी 100 वर्ष की है। कह रहे एक 52 वर्ष होता है और एक होता है 100 वर्ष। दोनों में अंतर बताया है। अब आगे कह रहे हैं कि 52 वर्ष 360 दिनों का होता है। यहाँ पे करते हैं। 52 वर्ष कितने दिनों का होता है, 360 दिनों का। लेकिन 100 वर्ष कितना होता है, 365 दिन। आगे बुक में पढ़ लेते हैं। 6 घंटे 9 मिनट 9.7 सेकंड का। ये क्या है, 100 वर्ष। दक्षिण भारत में तो कुछ स्थलों में 52 वर्ष ही महादशा और अंतरदशा में लगाते हैं, विशेषकर केरल में। तो इस प्रकार तो 60 वर्ष की आयु में करीब 315 दिन या करीब 10.5 मास का अंतर पड़ जाता है। तो अब यहाँ पे दिक्कत है कि 52 वर्ष को माने 100 वर्ष को माने। तो आज इन्होंने कह दिया कि प्रचलित परिपाटी 100 वर्ष की है, यानी कि मॉडर्न टाइम्स में 100 वर्ष को ही कैलकुलेट किया जाता है। अब आती है बात आगे। कह रहे यदि 60 घड़ी नक्षत्र मान हो तो ग्रहों की प्रति घड़ी के हिसाब से निम्नलिखित दशा होगी। अब ये घड़ी वही है जैसे घटी पल निकालते हैं ना। तो हमें पता होता है कि 60 घटी मतलब 24 घंटे।
60 घटी में 24 घंटे। तो ये कह रहे हैं कि अगर घड़ी नक्षत्र मान के अनुसार निकाला जाए तो सूर्य के 36 दिन आते हैं, चंद्रमा के 2, मंगल के 1 मास 12 दिन, राहु के 3 मास 18 दिन, बृहस्पति के 3 मास 6 दिन और शनि के 3 मास 24 दिन, बुध के 3 मास 12 दिन, केतु के 1 मास 12 दिन और शुक्र के 4 मास। अब यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि यह कहिए कि ध्रुवा 6 दिन का है और जितने वर्ष की ग्रह की महादशा हो उन वर्षों की संख्या से गुणा करने से एक घटी के परिणाम की के अनुसार महादशा आ जाती है। अब देखिए क्या करा, ध्रुवा, ध्रुवा को इन्होंने 6 माना, 6 × 6 वर्ष, सूर्य की महादशा 36 दिन की हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं, ये नक्षत्र के अनुसार कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि 60 घड़ी का नक्षत्र मान हो, तो नक्षत्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो बात बताते हैं। तो ध्रुवा, हमें सबको पता है कि सूर्य की महादशा के वर्ष होते हैं 6, तो ध्रुवा से गुणा किया तो 6 × 36 दिन आ गया। फिर 60 को ही अगर देखिए, 60 घड़ी को ही गुणा कर दिया 36 से तो 2160 आया, यानी कि 6 वर्ष आया। तो फिर से वही बात आ गई, ठीक है ना। तो 36 दिन इन्होंने एक बेस मान के नक्षत्र का, इसीलिए नक्षत्र लिया गया है इन्होंने। अब आगे पढ़ते हैं, कहते हैं दशा यानी कि महादशानाथ की को दशानाथ यानी कि अंतरदशानाथ की गुणा करें, महादशानाथ और अंतरदशानाथ गुणा करें और फिर 120 से भाग कर दो तो पता चल जाएगा कि अंतरदशा कितनी है। एक एग्जाम्पल करके बता दिया इन्होंने, कौन सा, सूर्य की महादशा के 6 वर्ष होते हैं तो ठीक है 6 ले लिया, चंद्रमा की महादशा के 10 वर्ष होते हैं तो 10 ले लिया, दोनों को गुणा करके 120 से भाग किया तो आधा वर्ष आ गया। तो आधे वर्ष का क्या मतलब है, 6 महीना। तो अंतरदशा के वर्षों को, समय को, अवधि को निकालने का एक ये तरीका बताया है। आगे क्या बताया है, वो कह रहे हैं कि दशानाथ, दशा, महादशानाथ को दशा अंतरदशा से गुणा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 6 और 10 को ही ले लेते हैं, चलिए। फिर 3 से गुणा कर दीजिए, कर दिया तो क्या हो गया, 6×3 = 18 तो 180 आ गया, ठीक है। तो जो परिणाम आवे वह अंतरदशा के दिन होंगे, यानी कि 180 दिन। तो 180 दिन का मतलब क्या मतलब होता है, एक महीने में 30 दिन एवरेज मानते हैं, 30 दिन मानते हैं ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब 30 से इसको भाग किया तो वही 6 महीने आ गए। जो परिणाम आवे वह अंतरदशा के दिन होंगे। उदाहरण के लिए सूर्य की महादशा में मंगल की अंतरदशा निकालनी हो तो 6 × 7 × 3 किया तो 126 दिन। तो 126 दिन का क्या मतलब हुआ, 4 महीने 6 दिन। ये मेथड भी इजी है, ऊपर वाला मेथड भी इजी था। एक और तरीका इन्होंने कहा कि दशा को दशा से गुणा कीजिए, ठीक है। महादशा नाथ को अंतरदशा के वर्षों से गुणा कीजिए, अंतिम संख्या को 3 से गुणा करके हमें दिन मिलेंगे और जो पहले की संख्या है वो मास है। तो देखिए, हमने कहा यहाँ पे वैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है राहु में बृहस्पति, तो राहु की दशा होती है 18 वर्ष की, बृहस्पति की होती है 16 की। तो जब 18 और 16 की गुणा की तो 288 आया। तो 288 में जो इकाई की संख्या है इसको 3 से गुणा कर दिया तो 24, तो 24 तो दिन हो गए। और ये 28 का क्या मतलब हुआ, 28 महीने हो गए। 28 महीने का मतलब हो गया 2 साल 4 महीने और 24 दिन। तो देखिए यहाँ आ रहा है 2 साल 4 महीने 24 दिन। तो अंतरदशा वर्ष निकालने के लिए इन्होंने 3 तरीके बताए हैं। अब 12वां श्लोक देख लेते हैं, महादशानाथ अंतरदशा के गुणनफल को 3 से गुणा कीजिए, जो गुणनफल आवे वह महादशा के दिन होते हैं। तो ये हमने ऊपर भी किया है, जैसे इन्होंने शनि में केतु में की दशा बताई है तो दोनों को गुणा करके 3 से गुणा कर लिया तो 399 डेज, 399 दिन। 399 को क्या किया, 360 से भाग किया, क्योंकि इसमें 360 का वर्ष माना है। एक वर्ष 39 दिन, यानी कि एक वर्ष 1 माह 9 दिन आया। इस तरह से चीजें की जा सकती हैं।
महादशा वर्ष भी निकाले जा सकते हैं और अंतरदशा दिन वर्ष भी निकाल समय भी निकाला जा सकता है। अब आगे कहते हैं प्रत्यंतर दशा कैसे निकालें। चलो, अंतरदशा तक तो आपने सिखा दिया, प्रत्यंतर दशा को समझने के लिए अब आगे लिखा है, तो चलिए जाने। प्रत्यंतर दशा निकालने का प्रकार बताया गया है कि मान लीजिए शुक्र की महादशा, सूर्य की अंतरदशा में चंद्रमा का प्रत्यंतर निकालना है। तो ऊपर कहे गए प्रकारों में से किसी भी प्रकार से शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा निकालिए। यह आई 1 वर्ष। तो यहां लिख लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि सूर्य की नहीं, शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा है। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, ठीक है, और चंद्रमा का प्रत्यंतर है। तो सर्वप्रथम ऊपर कहे गए प्रकारों में से किसी भी प्रकार से शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा निकालिए। तो शुक्र की दशा होती है 20 सालों की, सूर्य की होती है 6 सालों की। तो 6 दूनी 18, 3 से गुणा कर लेते हैं, 360 दिन। तो 360 दिन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 1 वर्ष, 1 वर्ष आ गया। अब इसका नाम हुआ अंतरदशा पिंड, जो 12 महीनों की है। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, इसको इन्होंने कहा कि 12 महीनों में लिख लो। उसके बाद कहते हैं जिस ग्रह की प्रत्यंतर दशा निकालनी है उसके महादश दशा के वर्षों से गुणा करके 120 से भाग कर दो। तो यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है। तो शुक्र की महादशा थी, सूर्य की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, इन दोनों को गुणा किया। इन दोनों को कैसे किया, 20 × 6। तो ये आया था, अंतरदशा निकालनी थी तो 3 से भी कर लिया, तो 6×3 = 18, तो 360 दिन आए थे। तो 360 दिनों को हमने क्या लिख दिया था, 1 वर्ष। 1 वर्ष को क्या लिख दिया था, 12 माह। अब कह रहे हैं कि ये जो संख्या है इसको चंद्रमा की दशा कितनी, 12 × 10 से करो और 120 से भाग कर दो। यही लिखा है यहाँ। तो जो भी संख्या आएगी 120 भाग 120, यानी कि 1 माह की चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा रहेगी। किसमें, शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा कितनी रहेगी, केवल 1 माह की। इस तरह से इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है, कहा है कि सूर्य की दशा में चंद्रमा की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा। चलो इसको तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा, तो सिंपल है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 × 10 × 3, पहले इनका निकाल लेंगे ना। तो 6×3 = 18, तो 180। तो 30 से भाग करें, 6×3 = 18, 3×6 = 18, तो 6 माह की। तो 6 माह का मतलब हो गया आधा साल, सही है ना। तो 6 गुणा, अब 6 को क्या किया, 18 से गुणा करके, अब 6 माह आया ना, तो 6 गुणा इसके वर्ष, तो 18 भाग 120। तो इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे किया है। तो 27 दिन आ गया। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा कितने समय की आई, 27 दिनों की। यदि पूरे दिन के बाद कुछ शेष बच जाए तो 60 घड़ी से गुणा करके घड़ी बना लीजिए, यानी कि उसको दिनों को फिर घंटों में भी बदल लीजिए। अगर हो सकता है ना कि डेसिमल के बाद के प्लेसेस डेसिमल में आंसर आ जाए, तो यहाँ पर तो नहीं आया, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आ जाए तो कह रहे हैं कि उसको घंटों में बदल लिया जाए। देखिए पुराने समय में क्या था कि ये घटी पल में ही सारे उत्तर दिए जाते थे, लेकिन अब हम लोग घंटों मिनटों में देते हैं, तो घंटे मिनट बना सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने और एक तरीका कहा कि तीनों को एक साथ गुणा कर लो और 120 से भाग करने के बजाय 40 से भाग कर दो, तो प्रत्यंतर दशा आ जाएगी। तो इसी को भी करके देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य में चंद्रमा में राहु है,
तो भाग किससे कर दो, 40 से। कैसे? 6 × 10 × 18 भाग 40। ठीक है, तो वो भी उतना ही मान प्राप्त होगा। कितना? 27 दिन। ठीक है, तो दो मेथड इन्होंने बता दिए प्रत्यंतर दशा निकालने के। अब आगे देखिए, इसमें प्रथम अंतरदशा निकालना बताया गया है, मान, उसके बाद अंतरदशा, और उसके बाद प्रत्यंतर। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से सेम इसी बात को आगे समझाने की कोशिश की गई है। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इस चीज को समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन अब मेन बात आती है यहाँ पर। जब आपने ये पता लगा लिया कि महादशा वर्ष इतने हैं, तो इसके बाद भभोग और भयात से जन्म के समय भोग्य निकालने का प्रकार बताया जा चुका है, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। क्या है? अच्छा, पहले उल्लेख किया जा चुका है। चलिए, भोग और भयात कैसे निकाला जाए, इसको अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये भभोग और भयात क्या है। वो कह रहे हैं, एक होता है कि पूरे नक्षत्र का मान, फिर कितना नक्षत्र चल चुका। नक्षत्र चल चुका, अब नक्षत्र थोड़ी चलता है, नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट रहता है। तो कितने समय तक एक नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा, फिर कितना कंप्लीट कर लिया, चल गया, और कितना चलना बाकी है, तो नक्षत्र बाकी है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं भभोग, भयात और भभोग्य। ठीक है, इसको अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।